नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताने वाले हैं। ये आप सभी का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आप सभी का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है भैया? सेकंड चैप्टर है। ठीक है, उसी का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे रिलेटेड आज हम आप सभी को सारा टर्म, फॉर्मूला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, सारा कुछ डायमेंशन वगैरह सारा कुछ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा क्लियर कट कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि आप सभी का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फिजिक्स का, तो आप लोग प्यारे बच्चों जा करके देख सकते हैं विद्यादानी के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहां पे सारा आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक वहां पे आप सभी के लिए समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के देखें, लेट मत करें अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कान खोल करके ये समझिएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी एक पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। भैया समझे नहीं, थोड़ा फिर से समझाइए। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को फिगर से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मान लिया जाए दो पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट को प्यारे बच्चों नाम धर लेते हैं, इसका नाम जो है पी है, पॉइंट पी और पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो पॉइंट ए जो है प्यारे बच्चों बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। ये जो प्यारे बच्चों इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। अब इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है तो उसका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसा है प्यारे बच्चों कि पॉइंट पी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आप सभी का कितना है? कैपिटल वी है। यानी ये जो पॉइंट पी जो है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का प्रेजेंट पॉइंट है, जहां पे हम लोगों को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है। और पॉइंट ए जो है, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा प्यारे बच्चों, ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बहुत दूर रखा हुआ है। इसको यहाँ पे इमेजिन किया गया है कि ये इतना दूर है, लेकिन पॉइंट ए जो है बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, लाइक इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इसका, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका जीरो है। अब जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, क्यू। अब इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो लाने में जो वर्क डन होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग स्कूल से जब घर आते हैं या फिर घर से जब स्कूल जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ता है ना, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, वर्क डन जो करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं, वर्क डन, सॉरी व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, वर्क डन क्या हुआ प्यारे बच्चों? वर्क डन किसका हुआ? पॉइंट ए से पॉइंट पी का हुआ। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, यानी ए से पॉइंट पी तक आया गया, यानी वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, किसके अगेंस्ट? किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ये जो होता है प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पी अपॉन किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो वर्क डन किया, ये जो होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब देखिए, अब देखिए वर्क डन जो हो गया प्यारे बच्चों, ए पॉइंट पर कितना वर्क डन? तो कुछ है नहीं, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू हो जाएगा, सॉरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू हो जाएगा। ये जो हुआ प्यारे बच्चों पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना है? भी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है? ये जीरो है, इसलिए प्यारे बच्चों ये भी के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बातों को समझाता है तो वर्क डन किसका हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, तो ये सिंपली लिखा जाएगा प्यारे बच्चों वर्क डन, डायरेक्ट सिंपली लिखा जाएगा वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू अपॉन में, सॉरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आप सभी का यहाँ से क्या हो गया? ये आप सभी का यहाँ से फॉर्मूला हो गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो आप लोग बातों को समझ रहे हैं ना? ये आप सभी का यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू।
जितना वर्क डन करना पड़ा एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग इसका सेकंड डिफिनेशन देखना चाहें तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन अपॉन में चार्ज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट जो होता है ये होता है जूल अपॉन में कूलम होता है, जूल अपॉन में कूलम। ठीक है, इसी को या फिर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वहां पे वोल्ट ही लिखा रहता है, जूल अपॉन कूलम बहुत कम ही लिखा रहता है। जूल क्यों हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि वर्क डन का जो वर्क का क्या होता है वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, इसलिए यहाँ पे जूल अपॉन में कूलम लिखा गया, इसी को बोला जाता है वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन कितना आप लोग निकाल सकते हैं, डायमेंशन जूल का डायमेंशन कितना हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क बराबर होता है प्यारे बच्चों फोर्स इंटू में डिस्टेंस, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं जूल का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों ml पे पावर -2। ठीक है, हाँ भैया समझ रहे हैं, इंटू में डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है भैया समझ गए यहां से। कूलम का डायमेंशन कितना होता है, 80 होता है, चार्ज का वही। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं ml t पे पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ml स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि l एक तो यहाँ है, l एक तो यहाँ, तो l स्क्वायर, t ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों -1 होगा, -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और a पे पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि a ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आप सभी का प्यारे बच्चों यहाँ से डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का एग्जाम में आएगा या फिर निकालने के लिए समझ जाइए, हम तो बोलते हैं निकालने के लिए ही समझ जाइए, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग डायमेंशन एक दो मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिए, और उसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों सारा फॉर्मूला का डायमेंशन निकल जाता है। ठीक है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप सभी का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसको सिंपल ऑफ एडिशन के माध्यम से जोड़ इसको ऐड किया जाता है, एडिशन होता है इसका। ठीक है, तो ये आप सभी का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आप लोगों को बता दिया गया। अब आपको बताया जाएगा कि प्यारे बच्चों एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी r डिस्टेंस पे कितना होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन के साथ आप सभी को अगला वीडियो आ जाएगा, इसलिए